सिलसिला शुरू करेंगे। पहलवान तो सिर्फ मैट पे लड़ता है, अखाड़े में लड़ता है, लेकिन उसके बाद कुश्ती हुई, खत्म हुआ और उसके बाद वो हाथ मिलाता है। जब वो हाथ मिलाता है और जब वो कुश्ती खत्म हो जाती है, राजनीति की कुश्ती उसके बाद बड़े होशियार आदमी है। कहां के रहने वाले हो यार? मैं जयपुर का हूं। मैंने तो सोचा था नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम तो सब समझ गए। जहां पे पहलवान हाथ मिला के चला जाता है, वहां से कुश्ती, जब कुश्ती खत्म हो गई, वहां से राजनीति की कुश्ती, रस्सा कशी शुरू होती है। मैं भी देख रहा था बयान फोगट के परिवार का था और उन्होंने कहा कि प्लीज इसमें रस्सा कशी मत करिए। उन्होंने नसीहत अपोजिशन को दी है कि जो हो गया जो है वो है, अब मुझे शिक्षा मत दीजिए। ये बात वहां पे आई है। बातचीत यहां से सिलसिला उन्होंने कल जो सबसे अहम हिस्सा है, मैं वहां से बात रख देता हूं, उसके बाद मैं आपका सबका तारुफ कराता हूं। उन्होंने कहा कि हमने अपने जूते जो है मैट से उतार दिए। इसका मतलब होता है, पहलवान के मतलब ये होता है जब अपने जूते उतार के रख दे, इसके मतलब ये होगा कि अब वो संन्यास ले रहा है और वो कुश्ती पे नहीं आना। लेकिन मेरी इच्छा है, तमाम सारी देश, मेरे से मतलब देश के तमाम सारे लोग चाहते हैं कि 28 में भी वो कुश्ती लड़ें। वो तो उनका फैसला होगा, उनके परिवार का फैसला होगा, उनके कोच का फैसला होगा जब वो आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से जा रही हूं। लेकिन वो तो कुश्ती से अलविदा कह रही हैं, लेकिन राजनीति की धार है बहुत तेज है। आज संसद में, राज्यसभा अपर हाउस में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। चेयरमैन साहब ने बड़े दुख के साथ कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे ठेस लगी और जिस तरह से अपोजिशन ने उनको बात कही, उनको बोले कि ये गलत तरीका है। हाउस का एक डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स का भी एक डिसिप्लिन है। आज इसी पे बातचीत होगी। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, फिर मैं आज कुछ लोग जो आए हैं वो भिलेसवा डेयरी से आए हैं, मैं वहां पे जरूर बात करूंगा, आपकी बात जरूर सुन लूंगा। मैं 100% मैं आपकी बात जरूर सुन लूंगा। अजय सहरावत साहब जहां से आते हैं, ये दिल्ली के आसिफाबाद से आप आते हैं, कहां के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में बवाना गांव से रहने वाला हूं, जहां से मशहूर पहलवान सतपाल जी। सतपाल जी, ग्रेट सतपाल जी, वो ये उन्हीं गांव के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनका जो सरनेम है सहरावत, वो पहलवानी और कुश्ती का एक जाना माना पहचाना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगे मनीष गुप्ता जी। आप भी कुश्ती लड़ते हैं? फाइनेंशियल कुश्ती लड़ते हैं। हाँ जी, हम फाइनेंशियल कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं। हम कुश्ती को देखते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। अब हाँ, सब तरीके नहीं, बस रस्सा कशी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, थोड़ा लेट हैं वो। गौरव चाचा साहब समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी एमएल, जो सरनेम है उससे पता चलता है कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास के ही हैं आप भी, है ना साहब? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से हैं। देखिए, तो पहलवानी और कुश्ती और ये इस इलाके का बहुत चर्चित स्पोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अजय अरोड़ा जी दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल कमेंटेटर। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले यहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे दो चार बात करना चाहेंगे जरूर। विनेश फोगट को लेकर तमाम सारी चर्चा, तमाम सारी बातचीत हो रही है। जनता की प्रतिक्रिया सबसे पहले आनी चाहिए और जो जनता कहना चाहती है वो उसको पहले सुनना चाहिए। वो जो मेरा शो का सबसे पहला जो थीम होता है, जहां से बातचीत का सिलसिला जुड़ता है। क्या नाम है आपका? सूरज कौशल। सूरज कौशल। नाराज हो क्या? नहीं नहीं सर, नाराज कहां से आना हुआ? अयोध्या से हूँ। अच्छा, अरे तो ऐसा कहा है, बिल्कुल एकदम अयोध्या वाला तो बड़ी विनम्रता से, सब बढ़िया प्रेम से। कैसे आना हुआ बाबू? इधर कुछ काम था सर। काम तो हो गया? यस सर। अच्छा, तो कुछ कहना है? कह सकता हूँ। हाँ बोलो। यस, पूछिए आप। हम तो पूछा कि बताइए, विनेश फोगट पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, राजनीति अपनी जगह चर्चा कर रही है, क्योंकि वो तमाम सारे संदर्भ जुड़ गए, पुराने संदर्भ जो थे वो जुड़ गए। और विपक्ष ने भी कुछ सदन में कहा, सत्ता पक्ष ने कहा, हालांकि लीडर ऑफ द हाउस वहां पे बोल चुके, लेकिन उसके बाद भी बहस हुई। जी, बहस रिगार्डिंग ये हो रही है कि उनको कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से बाहर निकाल दिया गया। ठीक, जब आपका मन हो, कभी कभी क्या हुआ, जबरदस्ती कुश्ती लड़वा दो तो हार ही जाता है पहलवान। हम जबरदस्ती कुश्ती लड़वाने वाले नहीं, जब मन हो तब बोलना, जबरदस्ती नहीं। पहले मैं बीजेपी की तरफ से कोशिश करता हूं और उसके बाद मैं आता हूं आपका। जी जनाब आली अरोड़ा जी। जी देखिए, विनेश फोगाट के चाचा जी का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आप सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब आप राजनीति ना करें कम से कम, क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर थे और जब विनेश और बबीता
कुश्ती में अपना नाम कमा करके आई थी, तो आपको उनको डीएसपी और एसपी लगाना था, और आपने राजनीति करके उन बच्चियों के साथ उनको इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया था। वो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज उनको पॉलिटिकल एंगल सूट करता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसी हरियाणा के इलेक्शन आ रहे हैं। ओलंपिक खत्म होंगे, उसके बाद ग्रेट ओलंपिक शुरू होंगे। गजब है साहब, राजनीति का अखाड़ा भी साहब। मैं आया बेटा, आया। तो उनको किसी ना किसी तरह से इग्नाइट करना है पॉलिटिकल फायर वहां पर, तो इस तरह के उलझुल स्टेटमेंट वहां पर दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है विनेश के चाचा जी ने जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद पॉलिटिकल आधार तो खत्म हो जाता है। और रही बात सरकार की, सरकार एक खिलाड़ी के लिए क्या कर सकती है? सरकार एक खिलाड़ी को खेलने के लिए अच्छी जगह दे सकती है, अच्छा ट्रेनर दे सकती है, अच्छा फिजियो दे सकती है, बाहर कहीं विदेश में ट्रेनिंग करने जाती है तो वो दे सकते हैं, कोई पर्सनल असिस्टेंट दिया जा सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकती है। ये टोटल मिला के कुछ 80 लाख रुपए विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर खर्च हुए सरकार के, जो सरकार का अधिकार क्षेत्र भी है और जो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सरकार ने कहीं अपनी जिम्मेदारियों में चूक करी? नहीं। क्या विनेश वहां रिप्रेजेंट करने के लिए गई, उसके लिए क्या कहीं सरकार बीच में आई? नहीं। क्या सरकार ने अपनी ट्रेनिंग के खर्चों में देने में कोई कमी करी? नहीं। लेकिन उसके बाद अगर ओलंपिक में कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाता है वजन की वजह से, जितने लोग यहां स्पोर्ट्स में रहे होंगे, खेलने कभी गए होंगे कुश्ती, तो उन्हें पता है वेट कैटेगरी एक बड़ा मसला रहता है, चाहे वो गेम जूडो का हो, चाहे वो गेम कुश्ती का हो। और बहुत सारे बच्चे वेट कम करते हैं, कम कैटेगरी में खेलते हैं, कभी ज्यादा कैटेगरी में खेलते हैं। मुझे लगता है ओलंपिक के फैसले को, जो वर्ल्ड में लेवल पर चल रहा है, उसको आप हमारी लोकसभा में घसीट कर और रोड पर राजनीति में घसीट कर उन खिलाड़ियों का भी अपमान कर रहे हैं, खेल का भी अपमान कर रहे हैं। राइट, आई एग्री। सरावत साहब, मैं एक बात कह सकता हूं कि कभी कभी हो सकता है बोलने में कोई चीज सहजता से बोली जा रही है, कोई चीज। हाँ, जीता है। हाँ, हारा नहीं, जीता है। हाँ, मैं समझ गया आपका हिसाब से, आप समझ गया। ठीक। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी बहुत सहजता के साथ बात कही जाती है, लेकिन कभी कभी वो बात सहजता से कही जाती है, लेकिन वो कभी कभी कहीं और लगता है। आप हिसाब नहीं गिना रहे हैं। वो जब आप पैसे, हाँ, आप बिल्कुल हिसाब नहीं गिना रहे, ये मुझे समझ में आ गया था। लेकिन आप ये जरूर बता रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहे जितने पैसे गिना दीजिए, लेकिन वो जो एक पदक आता है ना, वो गौरव जो आता है ना, जो राष्ट्र पे जो मुस्कान आती है ना, वो जो तमाम सारे लोगों के दिलों में, उसका कोई मोल नहीं है मेरे भाई। मुझे मालूम है आप परेशान